आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मैनपुरी शहर स्थित ईदगाह पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर ईद का त्यौहार एक दूसरे को गले मिल हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस पर्व के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने भी लोगों के बीच जाकर समाज के लोगों को ईद की बधाइयां दी और शांतिपूर्ण ढंग से इस पर्व को मनाने के लिए धन्यवाद किया। तो वहीं समाज के लोगों ने भी एक दूसरे को गले मिल बधाइयां दी। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने बताया कि जनपद के विभिन्न स्थानों पर करीब 26 ईदगाह व 88 मस्जिदों पर नमाज अदा की गई और इस पर्व को शांतिप्रिय ढंग से मनाया गया, जिसके लिए जनपद के समस्त समाज के लोगों का धन्यवाद प्रकट किया। ये पर्व खुशी और सौहार्द का पर्व है। इसे आपसी भाईचारे के साथ पुरानी लड़ाई झगड़े भूलकर एक दूसरे को गले मिलकर शिकवे गिले दूर करना चाहिए। यही ईद के पर्व का मुख्य उद्देश्य है। तो वहीं पर समाज के लोगों ने भी ईद उल अजहा के पर्व पर क्या कुछ कहा, बताया, जरा सुनिए। न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहित शर्मा के साथ देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हमसे उसको है कितनी मोहब्बत कुर्बान कर सकता है। मुख्तसर ये कि आपने हज़रत इस्माइल को साथ में लिया, पहुँचे बाहर, पूछे कहाँ जा रहे हैं, कि नहीं दोस्त से मिलवाने ले जा रहे थे। मुख्तसर ये वहाँ पहुँचे और कहा कि बेटे ऐसा ऐसा मसला है, अल्लाह ने हमको ख्वाब में बशारत दी है कि कुर्बान करो, तो मुझे तुम ही बहुत पसंद हो, तो हम आपको कुर्बान करना चाहते हैं। तो कहा ठीक है क्यों। शैतान ने रास्ते में बहकाया कि इस्माइल तुम्हारे अब्बा तुमको लेके जा रहे हैं, कत्ल करेंगे अल्लाह के नाम पर। तो कहा कहीं ऐसा भी होता कि बाप अपने बेटे को कत्ल करे। कहा कि नहीं ऐसा ही है, अल्लाह का हुक्म है। तो कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर कोई बात नहीं, जब अल्लाह का हुक्म है तो हम उस पर अमल पैरा होंगे। खैर वहाँ पहुँचे तो आपने उनको इब्राहिम इस्माइल को लिटाला। तो इस्माइल ने कहा अब्बू जान आप अपने आँखों से पट्टी बांध, कहीं आपकी मोहब्बत न उभर आए और अल्लाह का हुक्म की तामील ना हो पाए, इसलिए आप पट्टी बांध लीजिए। तो हज़रत इब्राहिम ने पट्टी बांधी और हाँ फरिश्तों को कोहराम मच गया, अल्लाह आप ये कैसा इम्तहान ले रहे हैं, इंसान से मतलब अब कैसे नबी से आप इम्तहान ले रहे हैं कि एक बाप अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है आपकी मोहब्बत में, आपके हुक्म पर, ये कैसा इंसान है। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि देखो जब मैंने इंसान को पैदा किया था तो तुमने एतराज़ किया था, देखा कि ये इंसान कैसे है कि मेरे नाम पर अपनी सबसे अजीज़ चीज़ इन्हें अपने बेटे को भी मेरे नाम पर कत्ल कर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल फ़ौरन जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ और मेरे इस्माइल को हटाओ और दुम्बे को लिटा लो। बस हज़रत खामोशी से हज़रत इस्माइल को हज़रत जिब्राइल ने हटाया और दुम्बे को लिटाया। आपने छुरी चलाई और उलमाए कराम फरमाते हैं जब आपने छुरी चलाई तो दुम्बा समझकर नहीं चलाई है, बल्कि अल्लाह का हुक्म समझकर अपने बेटे पर छुरी चलाई। और जब छुरी से वो ज़िबा हो गया आपने खोल देखा, एकदम आगे पट्टी खोली तो देखा हज़रत इस्माइल साइड से खड़े हैं और दुम्बा ज़िबा हो गया। तो तब से ये सुन्नत इब्राहिमी चली आ रही है। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सहाबा कराम को कि ये तुम्हारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसको ज़िंदा कीजिए। तो कुर्बानी का जो मकसद है वो असल में दुनियावी मोहब्बत को पीछे करना, अल्लाह की मोहब्बत को आगे करना, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह के हुक्म के लिए सब कुछ कुर्बान करना। ये त्यौहार हमेशा जो है मिलाप करने के लिए आते हैं, नफ़रत फैलाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि मोहब्बत पैदा करने के लिए आते हैं। और कोई भी त्यौहार हो, हर त्यौहार मोहब्बत का ही संदेश देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब इस्लाम हमेशा अमन और सुकून का पैगाम देता है। कुर्बानी जो होती है अभी तक जो होता रहा, उमूमन मना तो किया जाता लेकिन जनता है नहीं मानती है। बहरहाल फिर इस बार भी मैं आपके चैनल के ज़रिए लोगों को, अपनी कौम को और ख़ास तौर से नौजवान तबके को ये पैगाम देना चाहूँगा कि कुर्बानी को खुले में न किया जाए। ये शरई एतबार से भी सही नहीं है और दूसरी चीज़ गवर्नमेंट ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया है। लिहाजा शरीयत का जो हुक्म है उसको हमें फॉलो करना है। शरीयत के एतबार से कुर्बानी के लिए मसला बताया गया कि आप अंदर अपने मकान के अंदर कीजिए, खून को भी नाली में नहीं जाना चाहिए और जो भी उसमें अलाव वगैरह निकलता है
وہ अलाव वगैरह जो है बाद में कहीं ऐसी जगह दफना दिया जाए जो शहर से दूर हो। यही बात मैंने जुमे के अंदर भी लोगों से कही है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता इस बात पर अमल करेगी। 26 ईदगाह और 88 मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, सकुशल संपन्न हुआ। कुर्बानी के बारे में ही बता दिया गया था कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी, साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगी, तो उसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। ड्यूटियां सभी मुस्तैद हैं, सकुशल संपन्न हुआ और पूरे दिन ये ड्यूटियां रहेंगी जिससे कोई अप्रिय स्थिति न पैदा हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।